फिलीपींस के शांत गांव में एक ऐसा नाम है जो सदियों से लोगों के दिलों में दहशत बनकर जिंदा है। वो नाम है मनन। दिन में वो आम औरत की तरह नजर आती है, हंसमुख चेहरा, सामान्य जिंदगी, कोई उस पर शक तक नहीं करता। लेकिन जैसे ही अंधेरा उतरता है, उसका असली रूप सामने आता है। रात की खामोशी में उसका शरीर मरोड़ने लगता है। एक भयानक चीख के साथ उसका धड़ बीच से फट जाता है। निचला हिस्सा जमीन पर रह जाता है और ऊपरी हिस्सा चमगादड़ जैसे काले पंख फैलाकर आसमान में उड़ जाता है। उसका रूप इतना विभत्स होता है कि देखकर इंसान की रूह कांप उठे। अब वो इंसान नहीं रहती, अब वो सिर्फ भूख है। एक ऐसी भूख जिसे इंसानी खून और मासूम जिंदगियां ही मिटा सकती हैं। उसका सबसे बड़ा शिकार है गर्भवती औरतें। मनन खिड़की के पास मंडराती है और अपनी लंबी पतली जीभ धीरे धीरे अंदर घुसा देती है। वो जीभ सुई की तरह पेट में धंस जाती है और माँ की कोख से अजन्मे बच्चे की जिंदगी चूस लेती है। माँ सिसकती है, तड़पती है, मगर आवाज बाहर नहीं आती। सुबह जब उसकी आंख खुलती है, उसका चेहरा पीला, शरीर कमजोर और गर्भ पहले जैसा जिंदा नहीं रहता। लेकिन मनन सिर्फ गर्भवती औरतों पर ही नहीं रुकती। कई बार वो सोते हुए इंसानों पर झपट पड़ती है, धीरे धीरे उनकी छाती पर बैठ जाती है और अपनी जीभ अंदर धंसाकर उनका खून और अंग चूस लेती है। सुबह लोग जागते हैं तो उनका शरीर ठंडा और खोखला लगता है और आंखों में बस एक ही डर लिखा होता है, रात मेरे साथ क्या हुआ। गांव वाले कहते हैं इसकी कमजोरी भी है। जब वो उड़कर बाहर जाती है तो उसका निचला हिस्सा किसी जंगल या झाड़ी में छिपा रहता है। अगर कोई बहादुर इंसान उसे ढूंढ ले और उस पर नमक या लहसुन छिड़क दे तो मनन कभी अपने शरीर से जुड़ नहीं पाएगी और सुबह की पहली धूप पड़ते ही वो चीखते हुए जल जाएगी, राख में बदल जाएगी। लेकिन उसकी तलाश करना आसान नहीं, क्योंकि उसके भयानक रूप को देखकर इंसान की हिम्मत टूट जाती है। आधा शरीर, बाहर लटकती आंतें, खून से सनी जीभ और चमगादड़ जैसे पंख, ऐसा रूप जिसे देखकर जिंदगी भर नींद उड़ जाए। आज भी फिलीपींस के कुछ गांवों में लोग रात में खिड़कियां कसकर बंद कर लेते हैं। गर्भवती औरतें अपने पास लहसुन और नमक रखकर सोती हैं, क्योंकि वो जानती हैं मनन दस्तक नहीं देती, वो दरवाजा नहीं खटखटाती, वो बस ऊपर मंडराती है और जैसे ही तुम सबसे कमजोर होते हो वो हमला करती है। मनन, एक ऐसा डर जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बुरा सपना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस डरावनी दास्तान को जान सकें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि डर की असली कहानियां यहीं सुनाई जाती हैं। और याद रखिए, अगली रात अगली कहानी शायद और भी डरावनी हो।